हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करें अपने एक्सरसाइज 8.1, जो कि इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करके आए हैं, किस तरह से आपका ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड बना है, क्यों बना है। तो वहां पर जाके आप इंट्रोडक्शन में देख सकते हो। अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो पहले इंट्रोडक्शन समझना कैसी है, ठीक है। फिर आके आप एक्सरसाइज स्टार्ट करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आया है। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है बी पॉइंट पर। ओके। तो हमने पहले सबसे पहले क्या करना, ड्रॉ करना एक राइट एंगल ट्रायंगल। देखो यहाँ तो मैं इमेजिनरी बनाऊंगा। आप आप अपने अच्छे से बनाना, ठीक है। तो बी पॉइंट पे क्या है, राइट एंगल है। तो ये आपका ए सी पॉइंट हो गया। अब ए बी पॉइंट कितना है, 24। बी सी लेंथ कितनी है, 7। ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्टिंग करेंगे एसी लेंथ की। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से हेल्प लेंगे तो यहाँ से हम एसी की लेंथ निकालेंगे। तो एसी स्क्वायर क्या होता है, तो एसी स्क्वायर ना लूंगा मैं सीधा ले लूंगा एसी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी स्क्वायर। ठीक है, राइट। इसको सोल्व कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 24 का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है आपको पता होना चाहिए, 576 प्लस 49। तो सोल्व करोगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, 625। जो कि आपका कितना दे देगा, स्क्वायर रूट कंप्लीट करोगे तो 25। तो ये आपका क्या दे देगा, सारा एसी दे देगा। इतना पता चला। नाउ लेंथ इज 25। तो एफ बी को हमने क्या माना था, एफ बी को लेट कर लेते हैं। सॉरी, एफ बी आपका कितना है, एफ बी आपका कितना है, 24। बी सी आपका 7 है, ठीक है। एंड ए सी आपने निकाल लिया कितना, 25। ओके। अब चलते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक तो साइन ए ले लेता हूँ और एक साइन, सॉरी कॉस से ले लेता हूँ। बाकी ये वाला और ये वाला खुद सोल्व करोगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ साइन ए, पहले हम साइन ए ले लेते हैं। मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल है, ऊपर वाला एंगल है, सॉरी, जो क्या कहता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कौन सा होता है, एंगल के अपोजिट। एंगल का अपोजिट कौन सा, बीसी लें, डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, एसी। ठीक है, बस सोल्व हो गया आपका। कर दीजिए सोल्व इसको। तो कितना हो गया, बीसी कितना है, 7 अपॉन में 25। ओके। अब इसके अकॉर्डिंग हम साइन इन, अच्छा वो आप दोनों निकालोगे, कोस सी निकाल रहा हूं मैं, कोस सी। कोस सी चलो सारे निकाल दूंगा, टेंशन मत लो। कोस सी का मतलब क्या होगा, अब की बार ये एंगल है। ओके। तो इसका बेस कौन सा आपका, बीसी अपॉन में एसी। अब ये मत कहना कि सर ये दो सेम आ गया, सेम नहीं, हम एंगल के हिसाब से देखेंगे। अब देखिए, कोस, सॉरी साइन सी देखते हैं, साइन सी कितना हो जाएगा। साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर जो होगा आपके पास ए बी हो जाएगा और एसी पूर्ण में एसी। अब देखिए क्या अलग अलग वैल्यू है, हाँ भाई बिल्कुल है। अब हम क्या निकालेंगे, कोस ए, कोस ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा, सॉरी बेस कौन सा होगा, बिल्कुल एंगल के साथ कौन सी लाइन है, ए बी डिवाइड बाई ए सी। कितना हो जाएगा, ए बी कितना, 24/25। ये आपके क्या हो गए, सारे के सारे आंसर हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और समझ आएगा बहुत अच्छे तरीके से आपको। तो अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको फिगर दी गई 10p और कोट आर निकालना है। तो सबसे पहले हमें क्यू आर साइड चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको हर एक लाइन में लिखना पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन में जहां जब भी आपने जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहां से हम देखेंगे क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम की प्रॉपर्टी होती है, जो लंबी साइड में से छोटी साइड माइनस कर दो। तो पी आर स्क्वायर में से माइनस किया पी क्यू स्क्वायर, ठीक है।
तो सोल्व करते हैं अब इसको। पी आर स्क्वायर कितना है, 13 का स्क्वायर माइनस में 12 स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 169। ये लास्ट क्वेश्चन है जिसमें मैं थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस करूंगा। आने वाले क्वेश्चनों में सिंपल तरीके से अपने मतलब जो स्टेप मुझसे कटेंगे वो करूंगा, बाकी आप खुद सोल्व करोगे उसको। ठीक है, तो यहाँ से 25 आ गया, तो इसका आंसर कितना है, 5। तो ये आपकी क्यू आर की वैल्यू अपनी हर जगह क्यू आर क्यू आर क्यू आर आ गया, तो ये आपकी 5 आ गई। ठीक है, राइट। तो पी क्यू आपके पास कितना है, 12। क्यू आर आपके पास आ गया 5, और पी आर आपका कितना है, 13। ठीक है, वैसे सेंटीमीटर लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 10 पी, 10 पी माइनस कोट आर। ठीक है, 10 पी का मतलब क्या हो जाएगा, पी एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका कितना है, पी के एंगल के अकॉर्डिंग क्यू आर, बेस कितना है, पी क्यू। ठीक है, माइनस कर दो आर। अब ये आर के अकॉर्डिंग जाएगा, तो कोट आर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस इसका कितना है, क्यू आर हो जाएगा, अपॉन परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू होता है। ठीक है, तो आप यहाँ से देखोगे जीरो आंसर जाएगा, या वैल्यू पुट कर लीजिए। वैल्यू पुट करोगे या फिर ऐसे ही करोगे, तो आपको अगर आपको अच्छे से आता हो तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, अच्छी बात है। क्यू आर आपका 5 है, पी क्यू आपका 12 है। वैसे हमें क्यू आर की जरूरत ही नहीं थी, अच्छा क्यू आर की जरूरत थी, 5/12। सोल्व कर दो, जीरो, एक प्लस का एक माइनस का, जीरो दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि साइन ए और इतना है तो कोस ए टेन ए बताना है। ठीक है, तो साइन ए आपके पास के कलर चेंज कर लेते हैं, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग कलर अच्छा लगता है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ। साइन ए आपके पास कितना है, 3/4। रेशियो बना दो, रेशियो एक्स ले लेते हैं। ठीक है, दोनों के इक्वल करने के लिए एक्स ले लेते हैं, राइट। तो ये आपका कितने के बराबर है, पी अपॉन एच के बराबर है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों, पी अपॉन एच है। हमें क्या चाहिए, बेस चाहिए, तो बेस चाहिए, तो बेस का मतलब क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करिए, सोल्व करते हैं तो एच आपका 4x, 4x का स्क्वायर माइनस में 3x का स्क्वायर। तो सोल्व करिए इसको, 16x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7x स्क्वायर। तो x तो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर 7 रह जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही एंगल है तो एक ही एंगल से हमें कोई, एक ही एंगल का फायदा ये है कि आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हो। तो कोस ए आपको चाहिए, कोस ए कितना होता है भाई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस आपके पास रूट 7 एक्स आ गया, अपॉन में बेस कितना 4x, तो एक्स से एक्स कटा तो रूट 7/4 आया। ठीक है, हो गया सोल्व। अब टेन ए की बारी आ गई। टेन ए कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर आपका कितना है, 3x डिवाइड बाई बेस कितना है, रूट 7x। तो x से x कटा, कितना आया, 3/रूट 7 आपका आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ना। देखो अब ये क्वेश्चन आया, फोर्थ क्वेश्चन, इसको मैं जस्ट थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा, आगे का सारा प्रोसेस खुद करना है। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 15 कोट A = 8। तो यहाँ से कोट ए की वैल्यू कितनी है अपनी, 8/15। ठीक है, तो कोट ए किसके बराबर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो यहाँ से बेस की वैल्यू जो लेंगे हम, क्या लेंगे, 8x ले लेंगे, और p की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 15x। आपने किसकी निकालनी है, h की वैल्यू। ठीक है, जो कि आपकी आ जाएगी 17x के बराबर। फिर आप सोल्व कर लोगे, तो अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, फिर आप सोल्व करोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सोल्व कर लोगे। ठीक है, तो आगे का क्वेश्चन अपने आप सोल्व करना, डू योर सेल्फ। ओके, अब इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन से क्या होगा कि सारा चैप्टर ऑलरेडी कवर हो जाएगा। तो मैं देखता हूँ सेक थीटा, सेक थीटा जो कि कितना दे रहा है, 13/12। और मुझे पता है कि
ये किसके बराबर होता है सेक थीटा? एच अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के बराबर होता है, अगर आपने अच्छे से फॉर्मूला पढ़े होंगे तो। ओके, तो एच की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 13x। ओके, बेस की वैल्यू कितनी है? 12x। हमें क्या निकालना? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आप सोल्व करोगे तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, एक दो क्वेश्चन मैं अच्छे से करूंगा, बाकी आप सोल्व करोगे। तो यहाँ से क्या होगा? एच का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट आपने निकालना, तो यहाँ से सोल्व करोगे 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से पूरा सोल्व करने के बाद आपके पास 5x आ जाएगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपके सामने आ चुका है। बोला गया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सोल्व करो, तो सोल्व करते हैं। पहला है साइन, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। परपेंडिकुलर कितना? 5x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 13x। कितना हो गया? 5/13। सेकंड क्या है? कोस थीटा। कोस थीटा, कोस थीटा आपका कितना होता है? बेस अपॉन एच। बेस आपका कितना है? 12x, और एच कितना है आपका? 13x, जो कि आपका कितना दे देगा? एक्स से एक्स कटेगा, 12/13 दे देगा। ओके, अगला देखो टेन थीटा। टेन थीटा आपके पास, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है? 5x, बेस कितना है? 12x, एक्स से एक्स कटा तो 5/12 आंसर। आगे देखोगे कोट थीटा। कोट थीटा कितना होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि टेन का उल्टा होता है, तो 12x अपॉन 5x, जो कि वैल्यू दे देगा 12/5। ओके, आगे सोल्व करोगे सेक थीटा, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो कोसेक थीटा हमें निकालना, जो कि साइन का उल्टा होता है, एच अपॉन पी। कितना हो जाएगा? एच कितना है आपका? 13x अपॉन में पी कितना आपका? 5x, जो कि एक्स से एक्स कटेगा तो 13/5 आपका आंसर दे देगा। ये सारे आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एंगल ए और बी एक्यूट एंगल है, जो कि कोस ए इज इक्वल टू कोस बी कर रहा है, तो सो दैट एंगल ए और एंगल बी इक्वल हैं या नहीं। ओके, तो भाई एक ही ट्रायंगल अपने पास, एक ही ट्रायंगल है, जो कि कैसी है? नहीं समझ आएगा तो कलर चेंज कर लेता हूँ। और एक ही ट्रायंगल है जो कि ए बी सी है, और ए बी जो है एक्यूट एंगल है, तो ये एंगल और ये एंगल एक्यूट है, और ये आपका सी क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। राइट, और कोस ए, गिवन क्या दे रखा है? गिवन आपके पास क्या दे रखा है? कोस ए इज इक्वल टू कोस बी, ये चीज आपको दे रखी है। ओके, तो भाई आप इसको कैसे शो करोगे कि एंगल ए जो है वो इक्वल टू एंगल बी है? मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल करना है, तो टू प्रूफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आप करोगे ड्रॉ, ड्रा ए लाइन सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। ए बी पर हम क्या करते हैं? एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, राइट, ए बी पर हमने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ किया। अब आप देखोगे दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर है, तो अगर सिमिलर तो है, ठीक है, तो एक तो बाइसेक्टर होगा जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा, तो ठीक है, अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा तो बाइसेक्टर होगा। तो हम यहाँ से हम साइड का रेशियो लेंगे, तो ये आपका डी पॉइंट है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एडी लेंथ अपॉन में एसी लेंथ, मतलब ये हाइपोटेनियस का था, और एसी इज इक्वल टू बीडी लेंथ अपॉन में बीसी। ठीक है, क्रॉस कर दो, मतलब चेंज कर दो, क्यों? सी सी एक जगह, डी डी एक जगह आ जाएगा, तो ए डी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में बी सी। ठीक है, राइट, इतना समझ आया आपको? तो अब इतना अगर आपको समझ आ गया, तो मैं आपको एक चीज कह सकता हूँ, अगर आप ये ना करो तो कोई बात नहीं। देखो मैं फिलहाल ये नहीं कर रहा,
क्योंकि अगर वो करूँ ना तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैं सोच रहा हूँ कि अपने अकॉर्डिंग अच्छे से बताऊँ आपको। ये आपका एस सी था, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर आपने जैसे किया, तो मैं क्या करता हूँ कि बी डी के अपना एक कांस्टेंट है जो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, राइट। क्या होगा, जो कि हम रेशियो में अगर आगे सोल्व करेंगे तो रेशियो में सोल्व हो जाए, ठीक है। अब देखते हैं, आपका क्वेश्चन आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि भाई सी डी लाइन जो है दोनों में कॉमन है। तो यहाँ से इक्वेशन बनाने की स्टार्ट करते हैं। सी डी का स्क्वायर जो हो जाएगा, सी डी जो है दोनों में कॉमन है, तो यहाँ हम करेंगे कि ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन दूसरे ट्रायंगल से, इन ट्रायंगल सी बी डी, आप देखो इन ट्रायंगल सी बी डी, यहाँ पर हम देखेंगे इन ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है। तो सी बी डी में देखो तो सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी स्क्वायर इसका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, और बी डी स्क्वायर इसका बेस हो जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो गया, सेकंड पॉइंट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड दोनों के इक्वल है, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से लेंगे तो पेन कहाँ चला गया, मेरा पेन गायब हो जाता है भाई बार। तो दोनों से लेंगे तो आप देखोगे, तो यहाँ पर हम दोनों को इक्वल कर देंगे, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। ये तो करेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे कि ए सी, ए सी क्या है आपका, ए सी क्या है आपका, अगर कंपेयर करें तो यहाँ से आप देखो इस पॉइंट से यहाँ से आपका ए सी निकलेगा। फिलहाल के लिए रफ कर देता हूँ, बस समझाने के लिए किया था। ए सी जो है आपका वो बी सी, बी सी के बी सी का स्क्वायर है, माइनस में ए डी जो है वो क्या है, के बी डी का स्क्वायर है, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो तो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ला दीजिए, के स्क्वायर जैसे कॉमन लाओगे तो जैसे कॉमन आया तो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे देखोगे तो ये पूरा के पूरी ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो यहाँ पर आएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हेंस नाउ, नाउ अगर पुट करोगे तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, ए डी अपॉन में ए सी जो है वो आपका बी डी अपॉन बी सी है, ये लगेगा। अब इनको क्रॉस कर दो, इंटरचेंज, इंटरचेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, ठीक है। इंटरचेंज कैसे, ए डी अपॉन बी डी हो जाएगा नीचे क्रॉस होके इज इक्वल टू में, और जो दूसरा आ जाएगा बी डी, बी डी अपॉन सॉरी आपका ए सी, ए सी ऊपर चला जाएगा, बी डी मतलब ए सी और बी डी को क्रॉस किया है अपन बी सी। तो यहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे कि जो डी और सी है ना सेम पॉइंट है, तो भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, हमारे कोई काम का नहीं है, तो हमारे काम का जो है ए बी सी से रिलेटेड है। तो आई थिंक मुझे इनको रफ करना चाहिए, इसको भी रफ कर देता हूँ मैं। क्यों के वन आया तो मेरा, के वन आया तो हम क्या लेंगे, ए सी, ए सी इज इक्वल टू बी सी इंटू के है। तो यहाँ पर पता चला कि ए सी जो है वो किसके इक्वल है, के तो 1 हो गया, तो बी सी के इक्वल है। तो सी पॉइंट तो दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर हम कहेंगे हेंस, हेंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी। ये लाइन नहीं लिखेंगे अभी, हेंस, क्योंकि यहाँ तो प्रूफ किया ना हमने। जैसे आपने इसको प्रूफ किया तो यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस प्रूफ। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इस तरह का एक एग्जाम्पल भी था जो कि हमने समझाया था, ठीक है। वो बाकी मैंने डिटेल से समझाया था, उसी को देख के थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था कि अगर उस तरह से चलता तो अब तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता और अच्छा होता। लेकिन ये क्या है, सिंपल तरीका, आप सिंपल तरीके से चले जितने हो सकते हैं, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आप करोगे, डू योर सेल्फ, ओके। तो ये करता हूँ फर्स्ट पार्ट।
कोट थीटा, कोट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है। आप जानते हो कोट थीटा क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां से मेरी बेस जो निकल का है 7x, और परपेंडिकुलर जो निकल का आया 8x, और हाइपोटेनियस कितना निकल के आएगा? 49 और 64। कितना निकल के आया भाई? 113x का स्क्वायर रूट, 113 का स्क्वायर रूट और x निकल के आया, ठीक है। राइट। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपने पास जो जो है पहले वो लिख लो, साइन थीटा। साइन थीटा मतलब कि बे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि आपको कितना हो जाएगा? 8x अपॉन में रूट 113x, जो कि आपका x x कट जाएगा तो 8 अपॉन रूट 113 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड चीज आपका कोस थीटा है, जो कि आपका क्या कहता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू, जो कि 7x अपॉन में रूट 113x इज इक्वल टू, एक्स से एक्स कटा तो 8 अप सॉरी 7 अपॉन रूट 113, ठीक है। ये निकल गया है। सोल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना है। ओके। 1 प्लस 8 अपॉन साइन है तो वह 8/113 रूट, और 1 - 8/√113। नीचे करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखो, अगर आपने आइडेंटिटी पढ़ रखी है तो ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगाते हैं। ज्यादा हमने प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं, अगर कर पाओ तो ऐसे भी हो जाएगा, ठीक ठीक है। तो यहाँ पर हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो 1 - sin² थीटा हो जाएगा। ओके। अपॉन में ये ए आपको 1 हो जाएगा, बी आपका साइन था, ठीक है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी कितना हो जाएगा? A² माइनस B²। नीचे देखें तो 1 - cos² थीटा है, ठीक है। इसको सोल्व करना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1 - 8/√113 का होल स्क्वायर अपॉन में 1 - 7/√113 का होल स्क्वायर। करिए सोल्व। तो 1 - 64/113 अपॉन में 1 - 49/113, ठीक है। इतना समझ आया। आगे सोल्व करोगे तो बस कैलकुलेशन बाकी है। 113 एलसीएम लिया, 64 अपॉन में 113 अपॉन में 113 -49 अपॉन में 113। आगे सोल्व करोगे तो ये आपका 113 -64 करेगा 49/113, और नीचे सोल्व करोगे ये आपका 64/113। सोल्व करिए आगे। 49/113 गुना में 113 अपॉन में 64, इन दोनों से ये कटा, एक एक आया तो 49/64 फर्स्ट का आंसर है। सेकंड का आंसर खुद निकालोगे, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी अपना सोल्व हो जाए और एक्सरसाइज हम खत्म करें आज ही। यहाँ पर 3 cot A = 4, ठीक है। आपने ये निकालना है कि दोनों बराबर करके देखने। चलो देखते हैं भाई। 3 cot A = 4 है, तो cot A = 4/3 है। एक्स अपने आप लगाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या पता चला? बेस अपॉन परपेंडिकुलर पता चला। तो यहाँ पर बेस मेरा कितना आया? बेस मेरा 4 है, परपेंडिकुलर मेरा 3 है, और एच को सोल्व करने के बाद 5 आएगा, ठीक है। राइट। तो ये आप खुद सोल्व करोगे। तो क्वेश्चन चेक करते हैं। तो पहले वो चीज ले लेते हैं जो आपने काम की है, 10A। 10A एंगल सेम है तो एंगल सेम है तो कोई बात नहीं, रहने दो। P/B हो जाएगा, तो P/B कितना है? 3/4 हो जाएगा। ओके। और क्या है? कोस, कोस ए भी अपने पास है। तो कोस ए कितना है? होता है, आपको याद है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना आपका? 4, हाइपोटेनियस कितना? 5 है। आगे देखोगे तो साइन ए भी आपका गिवन दे रखा है। साइन ए परपेंडिकुलर अपॉन एच इज इक्वल टू, मतलब कि 3/5 हो जाएगी, ठीक है। इतना आपको सबको समझ आ गया। आगे सोल्व करेंगे तो
आगे करोगे तो 1 माइनस, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है 1 - tan² है अपॉन में 1 + tan² है, जो कि बराबर है cos² माइनस sin²। ठीक है, थोड़ा लेंथ प्रोसेस है लेकिन अच्छे से सोल्व करोगे तो हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं अपना। अरे पेन गायब कहाँ हो जाता है ये। तो 1 - tan² है मतलब 3/4 का होल स्क्वायर, तो मैं सीधा करूंगा 9/16 अपॉन में 1 + 9/16। ठीक है, इज इक्वल टू 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 3/5 का स्क्वायर 9/25। ठीक है, मैंने स्टेप को कट किया है लेकिन आप कट नहीं करोगे अगर आपको नंबर चाहिए तो। मैं तो बस आपको समझाना चाहूंगा जैसा समझ आएगा। तो 16 - 9 अपॉन 16, अरे इसको भी कट करना था। 16 - 9 अपॉन प्लस है नीचे 16, इसको सोल्व करोगे तो 25 16 - 9। ठीक है, और ये आपका क्या है नीचे 16 है। ठीक है, तो हम सोल्व करेंगे तो 16 से 16 कट जाएगा और ऊपर 7 बाई नीचे 25 आया। इधर देखोगे तो इधर भी 7/25 आया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अ, बस यही बताना था आपको, और कुछ बताना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई इसमें से एक क्वेश्चन आप करोगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है डू योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन मैं करूंगा साइन ए कोस सी, साइन ए कोस सी आपको निकालना है। अब ये देखो ए और सी अलग अलग एंगल दे रखे हैं, तो इसका मतलब आपको सबसे पहले काम क्या करना होगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा, जो कि बी एंगल ये है ए, सॉरी ए और सी। ठीक है, टेन ए दे रखा मतलब इसके अकॉर्डिंग दे रखा है। टेन ए दे रखा है, कितना हो जाएगा 1/√3। आप क्या करते हो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर कौन सा है आपका, बी सी हो जाएगा अपॉन में ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बी ए वन ये √3। तो यूजिंग पाइथागोरस निकालेंगे तो ए सी का निकालेंगे, तो ए सी कैसे निकालेगा आप, ए सी निकालोगे ए बी स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर, जो कि कितना आ जाएगा, ए सी निकल के 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका निकल के आ जाएगा, राइट। ओके, अब हमें तीनों साइड मिल गई। अब कोई भी पॉइंट पूछो कोई दिक्कत नहीं है हमें। हमें क्या चाहिए, कोस ए चाहिए, कोस सी चाहिए, साइन ए साइन सी, मतलब ए सी के सारे एंगल चाहिए। तो आप लिखोगे पहले, आप सबसे पहले क्या लिखोगे, साइन सी। साइन सी कितना, ये एंगल, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा है, ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, तो मतलब √3/4 हो जाएगा। साइन ए को चेक करेंगे तो साइन ए ऊपर है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी, जो कि 1/4 हो जाएगा। आगे चेक करोगे तो कोस ए कितना हो जाएगा, बेस कितना है एपी अपॉन में हाइपोटेनियस। ठीक है, और इसका हो जाएगा आपका √3/4। ओके, और आगे सोल्व करोगे तो आपके पास साइन सी बचा हुआ है, साइन सी हो गया, साइन कोस सी बचा हुआ है, सॉरी कोस सी। कोस सी कितना होता है, बेस आपका बी सी हो जाएगा और हाइपोटेनियस आपका ए सी हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू हमने सारी निकाल ली है, बस पुट करना है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन अपने आप, सॉरी सेकंड मैं करूंगा, फर्स्ट आपने करना कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। वैल्यू पुट कर दो सारी, बस आपका आंसर आ जाएगी। कोस ए कितना है, √3/4 इंटू कोस सी कितना है 1/4 माइनस साइन ए कितना है √3/4। क्या बात, कोस सी, सॉरी साइन ए आपका 1/4 है भाई, गलत पड़ गया मैं। और कोस सी आपका है √3/4। ठीक है, सोल्व करोगे तो √3/16 माइनस √3/16 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, जीरो, आपका आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपने आप सोल्व करिए, सेकंड क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर,
एक ट्रायंगल आपका पी क्यू आर, क्यू पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, पी क्यू, यहाँ पर हम पी लिख लेते हैं, 5 है, और आर यहाँ पर, ठीक है। और इन्होंने कंडीशन दे रखी है पी क्यू, मतलब कंडीशन दे के ये वैल्यूज पूछ रखी है, सारे के सारे एंगल पी दे रखे, चलो ठीक है, मैंने सही बनाया। तो पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 है, क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो पी आर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 25 माइनस क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। बस अपना सॉल्यूशन ऐसे निकलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम को लिखते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करो। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस में बेस का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर आपको गिवन है, तो 25 माइनस क्यू आर का, क्यू आर का कंप्लीट स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस में पी क्यू स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू गिवन है 5, प्लस में 5 का स्क्वायर। तो ये इसका सोल्व करेगा, 25 का स्क्वायर 625 प्लस में क्यू आर स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 25 50, 50 इंटू क्यू आर, 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस में 25। तो क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि दोनों तरफ सेम साइड है, सेम वैल्यू है। तो -50 क्यू आर, -50 क्यू आर, और ये 625 उधर जाएगा तो 25 माइनस 625 हो जाएगा, लग जा भाई। -50 क्यू आर इज इक्वल टू 600, ठीक है। माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और जैसे माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो अब 50 से भी डिवाइड कर दो, 50 से डिवाइड करोगे 50 एकम 50, 50 सौ के, ठीक है। सॉरी भाई, चौक के पे नहीं जाएगा, 50 चौक तो 200 होता है, तो यहाँ पर 112 पे जाएगा, ठीक है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आई, क्यू आर की वैल्यू आपके पास 12 आ गई। पी क्यू की वैल्यू दे रखी थी कितनी, अरे पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी थी, 5, ठीक है। अब निकालते हैं पी आर। पी आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, जो कंडीशन दे रखी 25 माइनस क्यू आर, तो सोल्व करो, 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सोल्व हो गया होगा। पी आर आपका कितना है, 13, और ये आपका 12, ठीक है। बस आपने क्या निकालना है, वैल्यूज आ गई, तो हमें निकालना है साइन पी। पहले तो हमें साइन पी निकालना है। साइन पी कैसे निकलेगा, साइन पी आपका आर क्यू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस पी आर, जो कि आपका 12/13 बना देगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कोस पी, कोस पी मतलब बेस अपॉन क्यू पी अपॉन में पी आर, जो कि आपका बना देगा कितना, 5/13। और लास्ट आपका 10 पी आपसे पूछा है, कितना बना देगा, बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्यू आर अपॉन में क्यू पी, कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा। आंसर सारे के सारे आंसर दे दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद खत्म। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स। इसके लिए स्पेशल कलर उठाना पड़ेगा, चल जाएगा, चल जाएगा। ट्रू और फॉल्स आपने बताने हैं, ठीक है। बोला कि वैल्यू ऑफ 10 ए इज ऑलवेज लेस देन 1, क्या ए की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 होती है। तो आप एक चीज बताइए, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो मैं यहाँ से आपको एक चीज पूछना चाहूंगा, तो भाई एक चीज क्या पूछना चाहूंगा, एक ट्रायंगल बना लेता हूँ पहले तो मैं, ठीक है। इसकी साइड 4 मान लेता हूँ, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। रफली है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो हम क्या कहते हैं, 10, यहाँ पर एक एंगल है जो कि ए मान लेते हैं, पी अपॉन बी होता है ना,
ठीक है। पी अपन बी होता है, पहले हम पी को छोटा मान लेते हैं और इसको बड़ा, तो ये आपको कितना हो जाएगा 3/4, जो कि लेस देन 1 है। इसके अकॉर्डिंग तो आप ठीक कर दोगे। जैसे ही मैंने वैल्यू चेंज की, कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया, 4/3, जो कि ग्रेटर देन 1 है। ओके। तो इतना सा सिंपल एग्जांपल लेके आपने क्या कर देना, भाई ये फॉल्स है, हमें इसकी, ये आपने बात गलत कर दी, ठीक है। बोला कि अगर सेक है 15/5 है, क्या सेम वैल्यू एंगल ए फॉर सम वैल्यू एंगल है, क्या हो सकता है? तो चलो चेक करते हैं भाई। तो भाई आप चेक करो, आप चेक करोगे तो दूसरा कलर यहाँ पर ले लेते हैं। चेक करो इसका, सेक ए, सेक ए मतलब परपेंडिकुलर, सॉरी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है। और यहाँ पर आप चेक करोगे कि एच की वैल्यू हमेशा बी से बड़ा होता है, एच हमेशा बी से बड़ा होता है, बस इतना ध्यान करना है। यहाँ पर जो ऊपर है वो बड़ा होना चाहिए नीचे वाले से, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोस ए इज अब्रिविएशन यूज फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि स्टार्टिंग में क्या चीज होती है, कोस ए। कोस ए को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन, कोसाइन बोलते हैं। कोस को हम क्या बोलते हैं, कोसाइन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये आपकी बात गलत हो गई, ठीक है। अब इसमें सेकंड बात है कोसिकेंट। कोसिकेंट, कोसिकेंट को आप क्या बोलते हो, कोसिकेंट आप क्या बोलते हो, कोसेक, कोसेक बोलते हो, ठीक है। तो ये बात आपकी गलत होगी। बोला कि कोट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। तो बताइए भाई, कोट इंटू ए होगा वो, क्या आपको लगता है? नहीं, प्रोडक्ट नहीं है। क्या है? कोट तो जो है ना, कोट तो है रेशियो ऑफ साइड्स, रेशियो ऑफ साइड्स, ठीक है। और ए जो है ना यहाँ पर एंगल है, कभी भी एंगल और साइड की मल्टीप्लाई नहीं होती, ठीक है, राइट। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि कोट जो है साइड है, ए जो है एंगल है, तो साइड और एंगल का रिलेशन बता रखा है, नॉट ए प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट गलत हो गया भाई, फॉल्स हो गया ये वाला भी। एंड लास्ट वन देखते हैं, लास्ट वन को कैसे सोल्व करें। साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। अरे कितना आसान पूछ सका, साइन जो आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। ओके। अब मैं कहना चाहूंगा आप सेकंड, इसी के सेकंड पर आप जाओ, और आपने देखा होगा कि हाइपोटेनियस जो है वो बड़ा होता है बी से। तो स्टार्टिंग में भी मैंने आपको क्या बोला था, जो आपको हाइपोटेनियस होता है वो बड़ा होता है किससे, पी से भी, और हाइपोटेनियस जो होता है वो बी से भी बड़ा होता है, ठीक है, ये चीज मैंने बोला था। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पी जो है वो छोटा होगा एच से। क्या 4 3 से छोटा है? नहीं है, तो नहीं है तो गलत कर दो। सिर्फ सेकंड सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रू है, बाकी सारे के सारे फॉल्स हैं, ठीक है। तो ये थे अपने एक्सरसाइज 8.1, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के इंट्रोडक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।